गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चलेंगे डिटर्मिनेंट के लेक्चर 4 में। लेक्चर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था, कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट होते हैं उनके रिजल्ट्स याद करे थे, एंड कई तरीके के डिटर्मिनेंट, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट के क्या सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे, उसके टाइप्स के क्वेश्चन करे थे, और मैंने आपको सॉल्विंग डिटर्मिनेंट के मेथड सिखाए थे कि कैसे कैसे डिटर्मिनेंट को किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हम चल रहे थे सम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट में, 4 हमने पढ़ लिए थे, 5वां वाला पढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन भी कराना था मेरे को, तो एज अ क्वेश्चन ही लिख लो आप। अगर देखो ऐसा मिले ABC BCA और CBA, ठीक है, ये कैसा डिटर्मिनेंट है, साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसको लिख लेते CAB, सॉरी, ठीक है, ये कैसा डिटर्मिनेंट है, साइक्लिक डिटर्मिनेंट। कुछ फील हो रहा है साइक्लिक जैसा, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्ट कैसा रहता है, ठीक है। अब एक मेथड तो आपको मैंने ये बताया था कि तीनों को ऐड कर दो और कॉमन ले लो, ठीक है, एक तो ये बताया था, तो वो वाला काम भी कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया, R1 में क्या ऐड किया, R1 में ऐड किया R1 प्लस R2 प्लस R3, साइक्लिक में यही बताया था मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, R1 में ऐड किया, तो क्या क्या आ गया, देखो A प्लस बी प्लस सी, इधर भी क्या आ गया A प्लस बी प्लस सी, और इधर भी क्या आ गया A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और सेकेंड एंड थर्ड रो तो क्या रही, सेम रही, CAB, ठीक बात। अब हमारे पास क्या आ गया, A प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, तो क्या क्या बचा, 1 1 1 BCA और CAB। अब 3 1 आ गए, तो मतलब क्या करना हमने, 2 को 0 बनाना है, यही सिखाया था मैंने। तो A प्लस बी प्लस सी, अब क्या करोगे आप कि भाई C2 में से क्या करोगे, C1 घटाओगे, और C3 में से भी क्या घटाओगे, C1 घटाओगे। C2 में क्या किया, C2 माइनस C1, और C3 में क्या किया, C3 माइनस C1, मतलब एक कॉलम को सेम रखा, बाकी दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहला कॉलम तो सेफ है, तो 1B और C। अब देखो 1 माइनस 1 क्या देगा, 0, क्या देगा, C माइनस बी और C माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, C माइनस बी और A माइनस C, ठीक बात। अब यहाँ कितना आएगा, C3 माइनस C1 भी, यहाँ कितना आएगा 0, और यहाँ कितना आएगा A माइनस बी और B माइनस C, A माइनस बी और B माइनस C, ठीक बात, ये काम आया। अब क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, A प्लस बी प्लस सी। अब 2 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 आ गया तो हम पहले से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, C माइनस बी और B माइनस C, माइनस क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया, A माइनस बी और A माइनस सी। तो अब यहाँ कितना आ रहा है, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ कितना आएगा, BC 2BC हो गया, और माइनस का C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस का A स्क्वायर प्लस का AC प्लस का AB माइनस का BC। तो यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, A प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ माइनस माइनस के A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इनको रख लिया, माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, और कितना हो गया, एक BC से एक BC कट गया, कितना हो गया, प्लस का AB प्लस का BC और प्लस का CA, ठीक बात। तो अब देखो यहाँ क्या कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को यहाँ रख दिया, तो यहाँ कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस का CA। अब ये क्या होता है, इस पूरे टोटल की वैल्यू क्या होती है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। तो मैंने माइनस यहाँ रखा, यहाँ आ गया A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस का 3ABC। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। तो ये रिजल्ट बच्चों याद रहता है लोगों को कि ABC BCA CAB, आंसर क्या होगा, 3ABC माइनस का A क्यूब माइनस का B क्यूब माइनस का C क्यूब। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैंने आपको ओपन करके बताया है, ठीक है, इसे लिख लो फटाफट। तो फाइनल लास्ट में एक रिजल्ट लिखना आप, ये लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखोगे आप, देखो लास्ट में लिखोगे आप कि अगर आपको ABC BCA एंड CAB दे रखा हो, तो आप क्या लिखोगे, इसका आंसर होता है 3ABC माइनस का A क्यूब माइनस का B क्यूब माइनस का C क्यूब। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट,
ठीक बात। इसमें एक दो रिजल्ट और होते हैं, वो आप बीच में से देख सकते हो या मैं आपको क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है 6 नंबर, इसके बाद आता है 6 नंबर, क्या आता है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अब देखो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक जैसा हो कुछ। तो अगर मैं आपको एक कंडीशन दूं, इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो ये क्या होगा, देन दिस डिटर्मिनेंट, दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। कैसा होता है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अगर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, अब गरीब बच्चे क्या है, थोड़ा हवा में उड़ गई बात। तो अब ये हवा में जो बात उड़ी है उसको लाने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है, A12 है तो वो किसके बराबर होगा, A21 के। अगर A31 है तो किसके बराबर होगा, A13 के। मतलब A12 मतलब 12 की पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो कहां पे और होना चाहिए, A21 के लिए। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट होता है, वो ये है इसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट क्या है, AHG, HBF और GFC। अब इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं। ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड, ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गॉन फॉर सिनेमा। थोड़ा हंसी वाली बात है लेकिन ये ऐसे ही याद रहेगा कि ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा, ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा। ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है। मतलब देखो सिमेट्रिक कैसे कि भाई यहाँ H है तो यहाँ भी H, मतलब ये क्या है 2 1 और ये क्या 1 2, यहाँ G है तो यहाँ भी G और यहाँ F है तो यहाँ भी F। अब इसमें एक बात है, वो ये है कि आपके पास ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये क्या रहते हैं, इसके ऊपर वाले सेम और नीचे वाले, मतलब ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट क्या रहते हैं, सेम। ये क्या होता है, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए थे, कौन से, देखो, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गॉन फॉर सिनेमा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका वही वाला सॉरस मेथड, AHG HBF। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या लिखोगे, ABC प्लस क्या लिखोगे, HFG प्लस GHF। तो ये तो बात वही है, HFG। भाई GHF क्या होता है, HFG मतलब तीनों को मल्टीप्लाई, आप चाहे ABC लिखो चाहे CAB लिखो, बात तो एक ही है। माइनस क्या आएगा, देखो GV मतलब BG स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इधर क्या आएगा, प्लस का AF स्क्वायर आएगा, और इधर क्या आएगा, प्लस का CH स्क्वायर आएगा। तो ये भी बच्चों क्या है, स्टैंडर्ड है, ABC प्लस 2HGF, ठीक, माइनस BG AF स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, जिनमें क्या हो, AIJ इज इक्वल टू AJI। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद नेक्स्ट है XQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहां तक लिख लो पहले। तो देखो बच्चों, अब बात करेंगे XQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की। किसकी, XQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की। अब हमने 6 तो पढ़ लिए थे, 7वां नंबर है, अरे मार्कर तो नहीं चल रहा, तो देखो बच्चों, अब बात करेंगे SQ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की। तो बच्चों SQ सिमेट्रिक में क्या होता था, AIJ इज इक्वल टू AJI। यहां होता है इफ AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI,
ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, देन this type of determinant is called as skew symmetric determinant. skew symmetric determinant. अब बात क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई में तो आपको पता था क्या कि भाई डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, और A12 है तो A21 के बराबर आना चाहिए, A31 है तो A13 के बराबर आना चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं मैं वापस से बता देता हूँ, A11, A22, A33, ठीक बात। ये क्या होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट। ये क्या होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो अब एक बात समझ में आई कि यार ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है, तो मैंने इसको लिखा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। अब ये माइनस का है तो इसको इधर ले आऊं, तो ए आई जे इज इक्वल टू मतलब प्लस ए जे आई इज इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूं, एक बात समझो कि डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा, आई इज इक्वल टू जे ही होगा। कैसे, देखो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है उसमें, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, डायगोनल एलिमेंट में क्या है, आई इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे। डायगोनल एलिमेंट में पता है आपको, फोर डायगोनल एलिमेंट आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, जे। तो आप इसमें आई आई रख दो, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0। भाई जे की जगह क्या रख दिया आपने, आई। इधर क्या हो गया, 2 आई इज इक्वल टू 0, ए आई इज इक्वल टू 0। मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक में, 0। और डायगोनल तो आपने 0 0 0 कर दी है, लेकिन अगर आप यहां क्या रख रहे हो, h रख रहे हो, तो यहां कितना आएगा, माइनस h। अगर आप यहाँ g रख रहे हो तो यहाँ कितना आएगा, माइनस g। अगर आप यहाँ माइनस f रख रहे हो तो यहाँ कितना आएगा, f। कैसे, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ माइनस है यहाँ नहीं आ सकता। अरे आ सकता है, यहाँ क्या आना चाहिए, इन दोनों का साइन उल्टा होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस h आया तो यहाँ h, यहाँ माइनस g आया तो वहाँ g, यहाँ माइनस f आया तो यहाँ f, ठीक है। यहाँ f आया तो यहाँ माइनस f, मतलब जो भी हो साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, SSD। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। लिख लो इसको एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट को। तो पहला पॉइंट क्या था इसमें कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। दूसरा पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां से आगे बढ़े, ठीक है। एस्क्यू सिमेट्रिक में ही चल रहे हैं अभी। अब मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, एक क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व, डिटर्मिनेंट है वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ, d इज इक्वल टू माइनस 0 0 0 माइनस a b माइनस b माइनस c। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो कैसे करेंगे देखो। अब जब इसकी वैल्यू बतानी है तो आपको पता है सॉल्व करो, डायरेक्ट क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो कितना आएगा भाई, 0 ब्रैकेट माइनस a ब्रैकेट और माइनस b ब्रैकेट, ठीक बा। अब 0 से सॉल्व करा तो यहाँ कितना आएगा, 0 और माइनस c स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, प्लस का c स्क्वायर। अब 0 के साथ है तो वैसे भी 0 होता है। a के साथ करा तो कितना आएगा, 0 और यहाँ कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस बी सी, कितना आएगा, प्लस का बी सी। अब देखो माइनस बी के साथ करा तो इधर तो क्या आ गया, माइनस का ए सी एंड 0, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 0 माइनस का ए बी सी और यहाँ आ गया प्लस का ए बी सी, मतलब फाइनली आंसर क्या आ रहा है, 0। तो आपने एक चीज देखी, और भी आपको मैं एक और डिटर्मिनेंट दिखाता हूँ क्वेश्चन। अगर मैं आपको 2 का दे दूं, मतलब 0 0 b माइनस बी, ठीक बात। अब यहाँ पे तो क्या था, 3 ऑर्डर का था, यहाँ पे मैंने आपको दिया 2 ऑर्डर का, मतलब इवन ऑर्डर का। तो यहाँ कितना आंसर आ रहा है, d इज इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर। मतलब अगर मैंने एक चीज देखी कि अगर मैं इवन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लूंगा एस्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका आंसर आएगा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर, और अगर मैं ऑड ऑर्डर का लूंगा तो उसका आंसर आएगा हमेशा 0। तो यही पॉइंट लिख लो, रिमार्क डाल के इसी में
कि इफ वी टेक odd sq symmetric determinant, then value of determinant is 0, and if we take even order sq symmetric determinant, SHD लिख दिया मैंने, then value of determinant is a perfect square. Value of determinant is perfect square. आप अगर 4 ऑर्डर का करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, रिमार्क लिख लिया। अब इसके बाद समेशन प्रॉपर्टी का कन्वर्स पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे काफी सारे क्वेश्चन कराएगा, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जल्दी भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ समेशन प्रॉपर्टी की। तो समेशन प्रॉपर्टी में आपको पढ़ा चुका, एक बार और बता देता हूं। समेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें एक रो में या एक कॉलम में कितने हैं, आर एलिमेंट का सम दे रखा है। जैसे देखो इधर दे रखा है x प्लस ए, एक्स वाई प्लस बी और z प्लस सी, और आपकी दो रो में क्या दे रखा है, एक्स वाई क्यू पी क्यू आर, ऐसे दे रखा है, मतलब कुछ भी दे रखी है दो रो, और आपको एक रो में कितने एलिमेंट का सम दे रखा है, आर एलिमेंट का सम दे रखा है। तो इसके कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे, इसके आर डिटर्मिनेंट बनेंगे। कैसे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्यू पी क्यू आर, और इधर प्लस में क्या आएगा, ए बी सी एक्स वाई क्यू और पी क्यू आर। मतलब आपके पास कितने एलिमेंट थे, दो एलिमेंट थे, तो कितने डिटर्मिनेंट बने, दो। अगर यहाँ पे 3 होते तो कितने बनते, 3। अगर यहाँ पे n होते तो कितने बनते, n बनते। बात समझ में आ रही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ माइनस कब आएगा, तो अगर सब में माइनस होता तो यहाँ क्या आता, माइनस आता। बात समझ में आई समेशन प्रॉपर्टी की। कन्वर्स पढ़े इसका। अब कन्वर्स सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कन्वर्स है, क्योंकि कन्वर्स में आगे आपके पास और भी प्रॉपर्टीज बनेंगी। कन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर आपके पास आर डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, कितने, आर डिटर्मिनेंट, अब ऐसे आर डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, ठीक है, यहां पे दे रखा है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, यहां दे रखा है 1 2 3 एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसे ही और भी डिटर्मिनेंट दे रखे हैं। अगर उनकी एटलीस्ट दो रो सबकी सेम है, यहां पे क्या होगा, पी क्यू आर आएगा और यहां क्या होगा, एक्स वाई जेड। अगर ऐसे आपके पास आर डिटर्मिनेंट है और सबकी एटलीस्ट दो रो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सम कर सकते हैं। देखो कैसे, कि भाई ये तो सबकी सेम है तो एज इट इज लिख दी। अब जितने भी आर डिटर्मिनेंट है उनका क्या कर देंगे, हम कंबाइन कर देंगे। कैसे, a+1 b+2 और c+3। ऐसी अगर और भी होते तो सबको क्या कर देते, कंबाइन। बट कंडीशन क्या है, एटलीस्ट उसकी दो रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ में आई। ठीक है, अब बच्चा बोलेगा कि सर यहां तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, तो आपने बोल दिया कि दो रो सेम है। अगर सेकंड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट होता तो क्या बात होती, तो मैं बच्चे बोल रहा हूं 1 2 AB प्लस PQ AB, मतलब अब उसकी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 रो सेम होनी चाहिए। दोनों भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट 1 तो सेम होनी चाहिए। कितने भी डिटर्मिनेंट हो सबको कंबाइन करके लिख सकते हैं। कैसे, ए बी तो सब में सेम है, ऊपर क्या आ गया 1 + P और 2 + Q। यहां तक बात समझ में आई बच्चे। तो इसमें एक डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं आपको, समेशन प्रॉपर्टी की तो लिख ली हमने। इन रिवर्स वे the summation of two or more determinant, the summation of two or more determinant, कन्वर्स कर रहे हैं हम,
कि समेशन ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट is expressed in a single determinant if two rows or two column are fixed. If two rows or two column are fixed in all the determinant, तो जो बात मैंने बोली वही लिखी है कि अगर एटलीस्ट दो, मतलब दो रो या दो कॉलम, अगर इसमें कॉलम भी सेम होते तो हम क्या कर देते, ये दो कॉलम को सेम रखते और तीसरे वाले कॉलम को प्लस कर देते। बात समझ में आई यहां तक आपकी? ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं जेई, कुछ अच्छे क्वेश्चन देगा, तो वो देखते हैं। इसको लिख लो एक बार। देखो, चले आगे। अब देखो, आपके पास आर डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, मतलब डी आर। अब वेरिएबल है 1 2 3, आप कुछ भी रख सकते हो। और आपके पास दे रखा है एफ आर, जी आर और एच आर। ठीक है, यहां दे रखा है एक्स वाई जेड और पी क्यू। अब यहां आर आता तो इधर दे रखा है टी, क्योंकि आर तो हमने यहां ले लिया। ठीक बात। अब डी आर दे रखा है, मतलब आपके पास आर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और आपसे पूछा है समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n डी आर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों में? ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको शीट में भी मिलेंगे, जेई ने भी पूछे। ठीक है, जेई मेन में आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है इसकी, जब भी आपकी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, जब भी आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में डी आर पे समेशन लगा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी दो रो क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब इन दोनों में क्या नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। इन दोनों में क्या नहीं होना चाहिए, आर। दो रो दो कॉलम, अगर जिसमें भी लगा रहे हो आप, उसमें अगर कॉलम में लगा रहे हो तो दो कॉलम में क्या नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। अगर यहां भी आर 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 ऐसी कुछ टर्म आ जाती तो हम क्या करते, उनको सॉल्व करते प्रॉपर्टीज लगा के कि दो रो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कई बुक क्या बोलेंगी आपको कि यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, उनकी बात भी सही है। और मैं बोलता हूं कि दो रो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। और फिक्स्ड का मतलब क्या है कि इनमें क्या नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। अगर इधर आर होगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट चेंज होते जाएंगे। अगर इधर आर रखूंगा तो क्या होगा भाई, सेकंड और थर्ड रो भी क्या हो जाएगी, हमेशा चेंज। और मैंने क्या बताया कि अगर आपको जब भी समेशन करना हो तो दो रो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अगर इनमें आर आ जाएगा तो क्या हो जाएंगी, चेंज होती रहेंगी। तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n डी आर इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, एफ आर में भी क्या करोगे, समेशन लगाओगे, समेशन ऑफ एच आर और समेशन ऑफ एफ आर। ठीक है, ये जी आर है, और सॉरी ये एफ आर हो गया, जी हो गया, यहाँ एच है। ठीक है, यहाँ क्या करोगे, आर इज इक्वल टू 1 to n, आर इज इक्वल टू 1 to n, आर इज इक्वल टू 1 to n, और इन दोनों को क्या रखोगे, सेम एज इट इज। अब क्वेश्चन समझा कि मैं कह कुछ और रहा था लास्ट टाइम, कि मैं उसको छोटे वे में बता रहा था आपको कि दो डिटर्मिनेंट दे रखे, उनको कैसे कंबाइन करेंगे। और यहां कितने हैं ऐसे, एन डिटर्मिनेंट है। कितने, एन डिटर्मिनेंट है। एन डिटर्मिनेंट में क्या हो रही है, F1 G1 H1 प्लस F2 G2 H2, ऐसे एन डिटर्मिनेंट है। उन सबको सम करेंगे तो क्या करोगे आप, दो रो को पहले फिक्स रखो और थर्ड रो में क्या लगा दो, आर पे समेशन लगा दो। ठीक बात समझ आया यहां तक? क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपसे लेट डी आर इज इक्वल टू आर और आर माइनस वन और आर माइनस वन और आर, और पूछ रहा है फाइंड आर इज इक्वल टू 0 to 100 डी आर। अब देखो क्या करोगे आप इसमें,
है बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखने में बच्चे को डर लग गया कि यार ये क्या दे दिया डिटरमिनेंट में। यहां पे क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ समेशन। कैसे, देखो सबसे पहले आपको दे रखा है डी आर, आर माइनस वन, आर माइनस वन आर, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेकंड ऑर्डर हो तो कम से कम एक रो फिक्स होनी चाहिए, और अगर थर्ड ऑर्डर हो तो कम से कम दो रो फिक्स होनी चाहिए। यहां हमको क्या, दो रो या दो कॉलम में से क्या एक रो तो फिक्स करनी पड़ेगी या एक कॉलम फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो क्या दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी क्या करा मैंने, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 कर दिया। ठीक है, तो डी आर कितना आ गया, डी आर आ गया आर माइनस आर प्लस वन, कितना आ गया 1, और आर माइनस वन माइनस आर कितना आ गया -1, और यहां क्या आ गया आर माइनस वन, और यहां कितना आ गया आर। अब लगा दो इसमें, मैंने बोला समेशन ऑफ डी आर, आर इज इक्वल टू 1 to 100, और यहां लगाया मैंने इस पे 1 माइनस वन, यहां लगा दिया समेशन ऑफ आर माइनस वन और समेशन ऑफ आर। यहां हो गया आर इज इक्वल टू 1 to 100, यहां हो गया आर इज इक्वल टू 1 to 100। ठीक बात, 0 to 100 सॉरी, ठीक बात। यहां भी क्या आएगा 0। अब आप क्या करोगे, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 to 100 डी आर इज इक्वल टू, अब आप सॉल्व करोगे भाई -1 वो 1 और -1। अब नीचे वाले को देखो, यहां पे क्या आ रहा है आर, तो क्या आएगा 0 + 1 + 2 प्लस ऐसे क्या आएगा 100। तो ये तो क्या है समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा n इंटू n प्लस 1y 100, तो कितना आएगा 100 इंटू 101y 2, कितना आ गया 50, मतलब 5050, यही आ गया। तो यहां पे क्या आएगा 5050। ठीक बात। अब इसको नीचे ले आओ, इसको खोल के देखो, r इज इक्वल टू 0 to 100 r माइनस 1, तो इसको क्या करा r इज इक्वल टू 0 to 100 r माइनस r इज इक्वल टू 0 to 100 1। तो ये तो कितना आया था, ये कितना आया था, r पे कितना आएगा 0 to 100 5050। ठीक है, अब माइनस क्या करोगे आप, माइनस देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, देखो अब इसमें क्या आएगा 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे। अब बच्चे क्या करते हैं कि 100 लिख देते हैं। अरे मैंने क्या बताया भाई, 0 भी तो है, तो 0 के लिए भी तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ये कितना आएगा 101। तो यहां हो गया 5049, कितना हो गया 5049। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to 100 डी आर इज इक्वल टू, यहां क्या करोगे आप, यहां तो 1 और -1 रखोगे। अब समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to 100 कितना होगा n इंटू n प्लस 1/2, मतलब 5050। इसको तो आपने यही सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप नीचे ले आए r इज इक्वल टू 0 to 100 r माइनस 1, तो क्या किया आपने r इज इक्वल टू 0 to 100 r माइनस r इज इक्वल टू 0 to 100 1। ठीक है, ये तो कितना हो गया 5050, और यहां बच्चे बताए थे 100। गलत है, कैसे, देखो आप 0 को भूल गए, 0 के लिए भी तो एक और 1 आएगा, मतलब आपने 1 1 1 1 1 100 टाइम तो जोड़ा, लेकिन 0 के लिए क्योंकि r इज इक्वल टू 0 पुट करो तो r तो है ही नहीं, तब क्या देगा आंसर 1 देगा। तो यहां कितना आएगा 101, तो यहां कितना आएगा 4949। ठीक है, तो यहां कितना आएगा 4949। ठीक है बच्चे, यहां मैं कर देता हूं इसको रफ। ठीक है, और यहां कितना आने वाला है r इज इक्वल टू 0 to 100 डी आर इज इक्वल टू, यहां कितना आने वाला है 5050 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4949, कितना आएगा 9999। तो समझ आया, आंसर होता है बहुत ही सिंपल अगर आप सही ढंग से करो तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दो क्वेश्चन और कराऊंगा आज। ठीक है, चलो
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है डी आर इज इक्वल टू आर 2r माइनस 1 आर क्यूब एन इंटू एन प्लस 1 वाई टू एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आएगा आर माइनस 1 2r प्लस 1 और आर क्यूब माइनस 1, और पूछ रहा है आपसे फाइंड समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n और dr। अब बच्चे एक बात बता, n तो क्या वेरिएबल नहीं है, n तो एक कांस्टेंट दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इसमें पुट करोगे, r वेरिएबल है, क्योंकि r पे आपको क्या है 1 to n है, r वेरिएबल है। मैंने क्या बोला था, दो रो एटलीस्ट फिक्स्ड हो, तो यहाँ एक तो फिक्स्ड है, पर दूसरी में क्या आ रहा है, दूसरी में क्या आ रहा है भाई यहाँ पे वेरिएबल, और C1 में भी वेरिएबल है कॉमन में कॉलन में, और C3 में भी वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ऑपरेशन लगाएंगे। अब ऑपरेशन देखो, यहाँ पे दो ऑपरेशन पॉसिबल है, C1 माइनस C3 और C3 माइनस C1। अभी मेरे कहने पे आप C3 माइनस C1 लगा लो, होमवर्क में आप C1 माइनस C3 लगाना। मैंने क्या किया, ऑपरेशन लगाया, C3 इज इक्वल, C3 को चेंज किया C3 माइनस C1 से, तो dr क्या बना, dr बना r 2r माइनस 1 r क्यूब, यहाँ आ रहा है n इंटू एन प्लस 1 वाई टू एन स्क्वायर और n इंटू एन प्लस 1 वाई टू का होल स्क्वायर। और यहां कितना आएगा, r माइनस 1 माइनस r कितना आएगा, माइनस 1, 2r माइनस 1 माइनस 2r प्लस 1, तो यहां कितना आ जाएगा 2r। देखो ना आप, 2r प्लस 1 माइनस 2r प्लस 1, तो कितना आ गया 2 और 2, और r क्यूब माइनस 1 माइनस r क्यूब, यहां दे गया माइनस 1। अब आपकी दो रो फिक्स हो गई और आपको समेशन ऑफ dr, तो मैंने समेशन ऑफ dr लगा दिया। यहां पे क्या आएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ 2r माइनस 1 r इज इक्वल टू 1 to n, और समेशन ऑफ r क्यूब r इज इक्वल टू 1 to n। और यहां सेम रख दी मैंने एज इट इज, इनको नहीं लिखा, ठीक बात, लिख देना आप, ठीक है। अब मैंने ये लगाया समेशन ऑफ r पे, तो यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा बच्चे, n इंटू एन प्लस 1 बाई टू। क्यों, समेशन ऑफ r है, r की जगह क्या रखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 एस डेट डेट एस n तक, तो कितना आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई टू। अब समेशन, और नीचे वाले पे देखो, सेकंड वाला बाद में करूंगा, पहले नीचे वाले पे देखो, नीचे वाला गया r क्यूब, तो यहां देखो क्या रखोगे, r क्यूब क्या रखोगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 वाई टू का होल स्क्वायर, यही होता है, आपने एपीजीपी में पढ़ा होगा, ठीक है। और इधर क्या क्या दे रखा है हमारे पास, यहां दे रखा है n इंटू एन प्लस 1 वाई टू, और यहां दे रखा है n इंटू एन प्लस 1 वाई टू का होल स्क्वायर, यहां दे रखा है माइनस 1, यहां दे रखा है माइनस 1। अब कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, ये दोनों रो को सेम समझ लेते हैं, r1 r3 सेम है, नहीं, r1 और r3 सेम का है, यहाँ होल स्क्वायर है या नहीं है, यहाँ होल स्क्वायर है वहां नहीं है, तो हमें बीच वाला भी देखना पड़ेगा। अब बीच वाला देखो, इसको उतार लो यहाँ पे, r इज इक्वल टू 1 to n और 2r माइनस 1। तो देखो अब ये क्या दे रखा है आपको समझ नहीं आया, पर मैं आपको समझा देता हूं। 1 रखो, कितना आ गया 2 माइनस 1 1, प्लस 2 रखो, कितना आ गया 3 रखो 5 7, और ऐसे ऐसे डेड डेड है, n रखो, कितना आ गया 2n माइनस 1। ऑड का सम कितना होता है n स्क्वायर, ऑड का सम कितना होता है n स्क्वायर। तो बच्चों ये दे क्या रखा है एक्चुअल में, यहां दे रखा है n स्क्वायर, यहां दे रखा है n स्क्वायर और यहां 2। अब बात समझ में आई, कॉलन 1 एंड कॉलन 2 आर सेम, तो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n dr इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं डिटर्मिनेंट के, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। आपको क्या याद रखना है कि भाई मेरे को दो रो कांस्टेंट करनी है, यहां पे r दे रखा है, यहां पे r दे रखा है, तो एक को भगाओ, r को, r भगा दिया, ये दो कांस्टेंट हो गई। अब इसमें लगा दिया मैंने कन्वर्स ऑफ समेशन प्रॉपर्टी, मतलब मैं अब समेशन को ले आया अंदर, यहां समेशन लगाया तो मेरे को थोड़े बहुत फॉर्मूले लगाए और आंसर आ गया 0। क्यों, दो कॉलम क्या आ गए सेम, ठीक है, समझ आया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो
क्वेश्चन दे रखा है आपको D इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। याद रखा है सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक बात, ये दे रखा है आपको। आपको इसे सॉल्व करना है। एक मेथड तो मैंने क्या बता रखा है, साइक्लिक है, और रो में ऐड कर दो चाहे कॉलम में ऐड कर दो, और ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लो 2 टाइम्स, ये बाहर आ जाएगा, और 2 जीरो बना के इसको सॉल्व कर दो। अब लेकिन वो मेथड तो मैं आपको बहुत बार सिखा चुका, अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूं। देखो 2 रो क्या करनी है अब आपको, अब यहां पे आपको तोड़ना है इसे, तो D इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, प्लस यहां कितना आएगा बी सी ए, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। यहां कितना आएगा सी प्लस ए प्लस है, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। 2 डिटर्मिनेंट ओपन हुए क्योंकि कितने थे, R थे। अब इससे भी क्या होंगे, 2 होंगे, और इससे भी 2 होंगे, फिर उनसे भी 2, उनसे भी 2 और उनसे भी 2, यही होगा। अब देखो इससे मैं 2 ओपन करके दिखाता हूं, और उसके बाद तो फिर आप समझ जाओगे आगे की कहानी। मैंने रखा ए बी सी, बी सी ए, ठीक है, और यहां कितना आ गया सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक बात, और यहां कितना आ गया ए बी सी, बी प्लस, यहां कितना आ गया सी ए बी, और यहां कितना आ गया सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक बात, इसी के ओपन कर रहे हैं, इसका मैं आपको भी बताने वाला हूं। ठीक है, डी इज इक्वल टू, देखो ए बी सी ए, यहां देखो कितना आएगा सी ए बी। ठीक है, इसको तो रख लिया, अब इसको देखो कितना आ गया ए बी सी ए, और यहां कितना आ गया ए बी सी। अब अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो 0। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, इधर भी क्या आएगा ए बी सी ए बी और सी ए बी, तो 0। अब देखो ए बी सी ए बी और कितना आ गया ए बी सी, तो ये भी 0, मतलब ये तो पूरा पार्ट क्या हो गया 0। क्यों, अगर आप करना भी चाहो ना तो क्या करो कि ऑपरेशन लगाओ इस पे, R2 में ऑपरेशन लगाओ R2 प्लस R1, तो क्या करो कितना आएगा ए प्लस सी, ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो ये डिटर्मिनेंट तो पूरा 0 बन गया। ऐसे ही क्या होगा कि इसमें ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया। ठीक है, इसमें देखो, अब इसमें भी बताता हूं, बी सी ए, और यहां कितना आ गया बी सी ए और सी ए बी, प्लस में कितना आएगा, यहां तो सी ए बी को क्या रखो, ये रख लो सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक है, इसको भी ओपन कर रहा हूं बी सी ए, अब यहां कितना आएगा सी ए बी। ठीक है, और यहां कितना आएगा सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। अब देखो ये पूरा 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो क्या करोगे आप, आपके पास ये तो 0 हो ही गया पूरा, क्यों, 2 कॉलम 2 रो सेम आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि बी सी ए बी, और क्या बनेगा सी ए बी, एक तो सी ए बी बनेगा तो ये 0 हो गया, मतलब 0 प्लस 0। ठीक है, अब क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा बी सी ए बी, और लास्ट का क्या बचा ए बी सी, यही बचा। मतलब ये सब क्या हो गए, इसको भी रख दो, ये सब क्या हो गए 0, मतलब बीच में सारे 0 आ गए। बीच में कितने 0 आ गए, सारे 0, क्यों, सब में 2 रो सेम आ गई, या फिर ऑपरेशन लगा दिया आपने। इन दोनों में तो क्या किया आपने, ऑपरेशन लगा दिए, इसका एक पार्ट सी ए बी बन गया, तो वो तो इधर से 0 हो गया, और लास्ट का पार्ट बचा, मतलब आपके पास 2 पार्ट बचे। ठीक है, अब आपने क्या किया, डी इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, ए बी सी ए और सी ए बी, इसका रिजल्ट तो आपको याद है कितना, 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। क्यों, साइक्लिक है, रिजल्ट याद रहना बहुत जरूरी बात है। यहां पे समझ आया। अब ये प्लस 0 0 0, इसको तो अलग, अब इसमें ऑपरेशन लगाया, इसमें ऑपरेशन क्या लगाया, ए बी सी है। ठीक है, अब ए बी सी को आप क्या करोगे भाई, यहां को यहां लेके आओगे, मतलब कॉलम 3 को किससे इंटरचेंज करोगे, कॉलम 1 से, तो यहां कितना आएगा माइनस, कॉलम 3 को किससे चेंज किया, कॉलम 1 से। इंटरचेंज का साइन क्या होता है ये, तो यहां कितना आ गया ए बी सी, और यहां सी ए बी, और यहां बी सी ए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कॉलम 2 को किससे चेंज किया, कॉलम 3 से, डी में ए बी सी ए और सी ए बी, तो यहां माइनस आ गया। अब देखो, अब क्या करोगे आप, अब कॉलम 2 को किससे चेंज करोगे, कॉलम 3 से,
तो कॉलन 2 को कॉलन 3 से चेंज किया तो कितना आ गया प्लस में। अब माइनस देखो यहां देखो, यहां इन जब को इंटरचेंज करेंगे, जब भी दो रो या दो कॉलन इंटरचेंज होते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये दोनों कॉलन चेंज हो गए तो साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, तो इसको क्या बना देगा प्लस। तो यहां कितना आ गया, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। ठीक बात, इन दोनों को प्लस करके क्या बना 2, और इनका रिजल्ट तो आपको पता ही है, तो आंसर कितना आएगा 2 टाइम्स कितना आएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। आंसर इज दैट। बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन याद रहता है कैसे कि भाई इसका स्टार्टिंग पार्ट एंड बीच के सारे जीरो और लास्ट का पार्ट, उसको पकड़ के क्या किया हमने, 2 सेम बना दिए, 2 सेम आ गए तो क्या आंसर आ गया 2 टाइम्स 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। बात समझ में आई यहां तक। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको आप वैसे भी बोल सकते थे साइक्लिक करके, लेकिन ये जेई में अब आप ये मेथड लगाओ ना, आपको पता है कि समेशन प्रॉपर्टी लग रही है। एक क्वेश्चन और है, ये चलो मैं आपको होमवर्क में ही दे देता हूं क्वेश्चन। होमवर्क दे देता हूं। क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द डिटरमिनेंट 1 1 1 ABC A स्क्वायर माइनस BC B स्क्वायर माइनस AC और C स्क्वायर माइनस AB, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, ओके। और DPP मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, और आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, शीट आप करते रहो, आराम से हो जाएगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप्स हम पढ़ चुके। थैंक यू।